110 gram of carbon dioxide, how much moles are present? KMnO4, you know that it is a very strong oxidizing agent. वो 16 ग्राम ऑक्सीजन का साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम ऐड हुआ है? H2SO4 कितना H प्लस छोड़ते हैं? 2, मतलब उसका बेसिसिटी होगा 2. Yes students, today we will start the first chapter, basic concept of chemistry. Okay. At first we will learn what is mole. At first we will learn mole concept. What is mole? Mole किसको बोलते हैं? देखो मोल क्या होता है. पकड़ लो कि मैंने एक मोल लिया. एक मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट. जो ही मॉलिक्यूलर वेट है वो ही है एक मोल. पकड़ लो कि ऑक्सीजन, हम लोग लिया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 32. मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑक्सीजन. क्लियर? 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन. जो ही मॉलिक्यूलर वेट है वो ही है एक मोल. क्लियर? सेकेंडली, एक मोल में कितना सब्सटेंस होता है ना? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर. एक मोल में ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. मतलब मैंने जो पहले बोला 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब एक मोल ऑक्सीजन. सो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल रहेगा ना? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23. और मान लो कि वो सब्सटेंस गैसियस है. अगर वो सब्सटेंस गैसियस है तो एनटीपी और एसटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें वो कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखेंगे? 22.4 लीटर. ठीक है? मतलब जो ही मॉलिक्यूलर वेट है वही है एक मोल. उसमें कितना सब्सटेंस रहेगा ना? एवोगाड्रो नंबर सब्सटेंस रहेगा. और वो एसटीपी में कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा ना? 22.4 लीटर. ओके. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? हाउ वी विल डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स? कैसे? देखो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. जो वेट दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना है. मतलब मैं क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूं कि इन हंड्रेड 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट. कैसे तुम लोग करोगे? देखो
गिवन वेट कितना दिया हुआ है 110 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन O2 का है 32, मतलब 12 प्लस 32 कितना होता है 44 ग्राम। सो 100/44 मतलब क्या होएगा 2.5 मोल्स। क्लियर कैसे हम लोग मोल निकालते हैं देख लिया। सो इन दिस वे वी यूज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन मतलब जानते हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का 5-6 तरीका है। मैं एक एक करके मैं लिख रहा हूं, देखो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 mass percentage, number 2 वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। नंबर 3 मोलारिटी, नंबर 4 नॉर्मालिटी, नंबर 5 मोलालिटी, एंड नंबर 6 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये 6 तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर ये 6 जो तरीका है इसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, ये तुम लोग क्लास 9 में सीखे थे। थोड़ा सोच के थोड़ा थिंक करके देखो। मास परसेंटेज क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुका है क्लास 9 में। सो इन क्लास 11 एंड 12 मेनली वी विल फोकस ऑन नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक, मतलब मोलारिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नंबर 3 जो है मोलारिटी, इसका बारे में पहले देखो। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M देकर डिनोट करते हैं। कैपिटल M मतलब मोलारिटी। ठीक है, देखो मोलारिटी क्या होता है। number of moles of solute divided by volume of solution in liter। number of moles of solute divided by volume of solution in liter। number of moles कैसे हम लोग निकालते हैं, just 5 minutes back I have told you, क्या given weight divided by molecular weight। मतलब इधर हम लोग क्या लिखेंगे,
weight of solute divided by molecular weight of solute। ये लिखेंगे कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ क्या है कि बीच बीच में वो लोग क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो लोग लीटर में नहीं देता है, वो लोग मिलीलीटर में देता है। तो अगर मिलीलीटर में दिया, मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 1000 देकर डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाई 1000। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। मतलब ऊपर में क्या होगा? into 1000। Clear? So in this way we used to find out the molarity of the solution। Clear? Next, मोलालिटी। मोलालिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो ऊपर में जो है सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? डिफरेंस कहां पे है? इधर क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इधर क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट। फिजिक्स में मे बी मास एंड वेट इज डिफरेंट, बट इन केमिस्ट्री यू कैन कंसिडर मास एंड वेट इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, in kg। now again number of moles मतलब weight of solute divided by molecular weight of solute into mass of सॉल्वेंट। हम लोग इधर मास ऑफ सॉल्वेंट किसने लिया है? किस यूनिट पे लिया है? केजी में लिया है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? ग्राम में दे देते हैं। अगर ग्राम में दे दिया, ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम को हम लोग अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 देकर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1000 देकर डिवाइड करना पड़ेगा तो 1000 नीचे में आ जाएगा। फिर वही बात, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आ जाता है? ऊपर में आ जाता है। मतलब ऊपर में क्या होगा? इनटू 1000। क्लियर? क्लियर? सो इन दिस वे वी यूज्ड टू फाइंड आउट मोलालिटी। मोलालिटी देख लिया, weight of solute into 1000, molecular weight of solute by volume of solution in ml। और इधर का ऊपर में सेम weight of solute into 1000, बाकी नीचे भी सेम mass of solute, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? इधर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इधर आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। यही डिफरेंस है, और बाकी सारे का सारे तो सेम ही है। नाउ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग क्या देकर डिनोट करते हैं? एन, कैपिटल एन। नॉर्मलिटी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट
into 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी तुम लोग बोलोगे क्या सर ये तो तुमने जो मोलारिटी का बारे में लिखा था सेम ही चीज लिखा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाकी डिफरेंस कहाँ पे है? उधर क्या था मोलारिटी में, उधर क्या था, इधर था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इधर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। डिफरेंस ओनली यही पे है, उधर था मॉलिक्यूलर वेट और इधर होगा इक्विवेलेंट वेट, ओनली इधर डिफरेंस है। ठीक है, देख लो। फिर मैंने करने के लिए दे रहा हूं, प्लीज लिखो 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 250 ml of solution. Find out the molarity and normality of the solution. Find out the molarity and normality of the solution. प्लीज कर लो। ओ अभी कैसे करोगे? एक बात डरो, फिर अभी नहीं, अभी तो तुम इक्विवेलेंट वेट का बारे में तुमको नहीं, सो इक्विवेलेंट वेट पहले सीख लो, उसका बाद हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट। ओके, देख लो। इक्विवेलेंट वेट किसका किसका होता है? एक होता है एसिड का, एक होता है बेस का, एक होता है सॉल्ट का, एक होता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। एक एक करके मैं बता रहा हूं, ठीक से ध्यान देना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सर बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी वही होता है, कोई एसिड, तुम लोग जानते हो कि एसिड क्या छोड़ता है? H+ छोड़ता है। कोई एसिड जितना H+ छोड़ेगा वो उसका बेसिसिटी होगा। मान लो कि हम लोग HCl लिया, एक HCl मॉलिक्यूल कितना H+ छोड़ेगा? एक, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देखो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 98 डिवाइडेड बाय उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक H2SO4 कितना H+ छोड़ेगा? 2, सो उसका बेसिसिटी होगा 2, सो ये आएगा 49। H2SO4 का कितना आएगा? 49। ठीक है। मान लो कि हम लोग लिया है फॉस्फोरिक एसिड,
H3PO4, H3PO4 इसका भी मॉलिक्यूलर वेट है 98, ठीक है। और एक फॉस्फोरिक एसिड मैक्सिमम हाउ मेनी H प्लस ही कैन डोनेट 3, सो उसका बेसिसिटी कितना होगा 3, सो 98/3 कितना होगा 32.66। देख लो कैसे हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। क्लियर? सो एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कर लिया है। अभी नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हम लोग कैसे निकलेंगे, कैसे निकालते हैं? देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी। जैसे कि मान लो हम लोग NaOH लिया है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, और एसिडिटी कितना है? एसिडिटी मतलब तुम लोग क्लास 10 में सीखे हो कि जो बेस है ना वो OH माइनस छोड़ता है, अगर तुम पानी में डालोगे वो OH माइनस छोड़ता है। सो एक मॉलिक्यूल NaOH कितना OH माइनस छोड़ेगा? एक ही छोड़ेगा। सो इसका 40 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कितना होगा 40। से वी हैव टेकन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का क्या कितना है 24, और दो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का कितना है 17 इंटू 2 34, ठीक है। और देखो एक MgOH होल 2 कितना OH माइनस छोड़ेगा? 2 छोड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय 2। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा प्लीज देख लो 29, ठीक है। सो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालते हैं। नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हैं? देखो molecular weight of salt divided by number of cation into its charge, और तुम ये भी ले सकते हो number of anion into its charge। क्लियर? देख लो अभी हम लोग एक सॉल्ट लेंगे और वो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ठीक है। से हम लोग ले रहा हूं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास कितना है 27, सल्फेट का कितना होता है 96,
देखो एल्यूमिनियम सल्फेट में कैटायन कौन सा है, एल्यूमिनियम। कितना कैटायन है, 2। सो नंबर ऑफ कैटायन इज 2 इनटू इट्स चार्ज। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। सो 3, 2 इंटू 3। अभी 27 इंटू 2 54 और 96 इंटू 3 कितना आएगा, 288। देखो हम लोग एनायन भी ले सकते हैं। देखो इधर एनायन होके क्या है, सल्फेट। कितना सल्फेट है, 3 सल्फेट है, सो 3। और सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2। सो 3 इंटू -2 मतलब -2, तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे, 2 लेंगे। 3 इंटू 2 6। सो 342 डिवाइडेड बाई 6। 342 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, देख लो 57 आएगा। मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 57। क्लियर। सो ऐसे हम लोग क्या निकलेंगे, हाँ हाँ ऐसे सल्फेट का देखो सल्फेट कितना मॉलिक्यूल है बोलो, 3। सो इसीलिए मैंने कितना लिखा, 1 मिनट। थ्री। सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2 मतलब 2। 3 इंटू 2। देखो इधर भी 2 इंटू 3 6, इधर भी 3 इंटू 2 6। मतलब तुम लोग कैटायन भी ले सकते हो और एनायन भी ले सकते हो, जो एक लेकर काम करोगे। ठीक है। सो इट कम्स 342 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 57। क्लियर। अभी हम लोग करेंगे क्या, नंबर 4। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, वेरी सिंपल। molecular weight of the substance divided by change of oxidation number। molecular weight of the substance divided by change of oxidation number। ठीक है, मान लो कि तुम KMnO4 लिया। KMnO4 में मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। ठीक है। KMnO4 यू नो दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद में रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होके वो Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। Mn+2 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। सो मतलब पहले कितना था, +7, अभी कितना हुआ, +2। मतलब +7 से वो +2 तक आ गया। मतलब उसका चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 7 - 2 मतलब 5। मतलब KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। ऐसे हम लोग
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे? अमाउंट ऑफ मेटल और नॉन मेटल अटैच विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैसे देखते हैं? देखो, मैंने एक मेटालिक ऑक्साइड लिया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO में एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। वो 16 ग्राम ऑक्सीजन का साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम ऐड हुआ है? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है? 24। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का साथ 24 ग्राम मैग्नीशियम युक्त है, ऐड है। लेकिन फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का साथ कितना जुड़ा हुआ है। 16 ग्राम का साथ अगर 24 ग्राम है तो 8 ग्राम का साथ कितना होगा? 12 ग्राम, है कि नहीं? 16 ग्राम का साथ अगर 24 ग्राम है तो 8 ग्राम का साथ कितना होगा? 12 ग्राम। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 12। क्लियर? सो तुम एक कर लो। लिखो find out the equivalent weight of carbon dioxide. Find out the equivalent weight of carbon dioxide. Hmm? 2:1? No, it is not. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32 ग्राम। उसका साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1, मतलब 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना होता है? 12। सो 32 ग्राम का साथ अगर 12 ग्राम है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है कि 8 ग्राम का साथ कितना जुड़ा हुआ है? सो 8 ग्राम का साथ कितना होगा? 32 से 8, मतलब ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया ना। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच? 3। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 3। नॉट ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा पल्टा मैं बोल दिया, इसका होगा इक्विवेलेंट वेट। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट होगा 3।
क्लियर? सो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, सब कुछ हम लोग सीख लिया, जितना सारे का सारे है सब हम लोग सीख लिया। अभी तुमको एक क्वेश्चन मैंने दिया, वो क्वेश्चन क्या है? (24.5 gram of H2SO4 is present in 250 ml of solution. Find out the molarity and normality of the solution. Please कर लो. Molecular weight 98. ठीक से करो, मैंने जैसे दिखाया वैसे करो. Given weight 24.5. H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 98. ठीक है. नाउ कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 250. 250 ml है, 1000 है कि नहीं बोलो? अभी देखो 24.5 डिवाइडेड बाई 98 कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं? 250,000 कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं? और ये 4 और 4 कैंसिल, मतलब कितना आएगा? 1. ठीक है, 1 आएगा. ठीक है. सो ये हो गया मोलारिटी. अभी नॉर्मलिटी सेम 24.5 into 1000, इधर 250 ml. ठीक है. ओनली डिफरेंस कहाँ पे है? पहले वाला था मॉलिकुलर वेट, अभी हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट. मॉलिकुलर वेट कितना था? 98. H2SO4 कितना H प्लस छोड़ते हैं? 2, मतलब उसका बेसिसिटी होगा 2. सो 98 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 49, मतलब 24.5 49. अगर काट गया तो 2 और ये 4. 4 और 2 को क्या बोलेंगे? 2. ठीक है. सो इसका नॉर्मलिटी आ गया 2. क्लियर? क्लियर? मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देखो देखो, ये देखकर हम लोग ये बोल सकता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी. है कि नहीं? देखो नॉर्मलिटी कितना आया? 2 और ये कितना आया? 1. देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी. मोलारिटी मतलब कितना? 1 इनटू इट्स एसिडिटी ऑब्लिक बेसिसिटी. अगर एसिड हो तो इसका बेसिसिटी, अगर बेस हो तो इसका एसिडिटी. ये एसिड है
तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ 2, इसीलिए 1 इंटू 2 इज हाउ मच 2। क्लियर। ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर दिस जर्नी। मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे।